हेलो फ्रेंड्स। देखिए अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आपको पता है जैसा कि इस समय क्या हमको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ बताएंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए क्या चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर पता चल गया तो लगभग लगभग आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक, ये वही जैसे बात है जैसे कोई क्रिकेटर होता है उसको ये पता होना चाहिए कौन सी गेंद छोड़ना है, जैसे आपको पता है कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक ना। तो इसी श्रृंखला में आपको हम फिजिक्स का सेकेंड पेपर का जो है हम बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए, देखते रहिए। देखिए इसमें इसमें 4 यूनिट हैं। पहली प्रकाश की है, ठीक। इसमें देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा और शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रकाशिक तंतु कामाक्रांतिक कोण की परिभाषा, लेंस मेकर सूत्र, इसको हम करवा चुके हैं। संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसको भी करवा चुके हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इसको भी करवाए हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत से अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का किरण आरेख, इसको बनवा चुके हैं। दूरदर्शी का बचा है, इसको भी बनाएंगे, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है परावर्ती दूरदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें और बचा है व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता, थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये भी आ जाता है कभी कभी। फिर आगे एकल झिर्री से विवर्तन प्रतिरूप, ठीक, इसमें एक डायग्राम है। ध्रुवण, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा आ जाती है क्योंकि नया टॉपिक है तो ये आएगा जरूर। पोलेराइड की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इतना आपका प्रकाशिकी में पढ़ना है, ये प्रकाशिकी आपकी 13 नंबर की आएगी, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर यूनिट 2 है विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये सबसे अच्छी यूनिट है, 8 नंबर की आती है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम भी इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, इनकी परिभाषाएं आ जाती हैं, कार्यफलन की परिभाषा आ जाती है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये द्रव्य तरंगों की परिभाषा और इसके गुण भी देख लीजिएगा, क्या देख लेंगे हम लोग, गुण, ठीक। तो आगे और आइएगा। फिर यूनिट 3 है, यूनिट 3 है परमाणु तथा नाभिक, इसमें रदरफोर्ड और बोहर का मॉडल, ये क्लास 11वीं की केमिस्ट्री का है, इसको भी देख लीजिएगा। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये भी पढ़ लीजिएगा। द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा, इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। यहाँ ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का न्यूमेरिकल आता है, यहाँ भी इसमें न्यूमेरिकल आएगा, हमने एन लिख दिया, ठीक ना। इसका भी न्यूमेरिकल आता है, एन लिख दिया, ठीक। नाभिकीय विखंडन संलयन पढ़ लीजिएगा, ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक ना। यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर की आती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत छोटी यूनिट है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ये चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या करना है। पीएन संधि डायोड अग्रभिनत पश्चभिनत, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। टाइम मिले तो इसमें एक और देख लीजिए, अर्धचालकों का वर्गीकरण, ठीक ना, पढ़ाएंगे। नैज अर्धचालक होता है, अशुद्ध अशुद्ध, दो अर्धचालक होते हैं, ठीक। तो अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी और एन। तो इस समय आप अपने समय को यूज करिए और इन टॉपिकों को पढ़िए बार बार, ये सेकंड पेपर का है, आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो हम फर्स्ट पेपर का भी ऐसे देंगे आपको, ठीक है। बस इसको पढ़िए अच्छे से बार बार। न्यूमेरिकल आप खाली आइंस्टीन का लगाइए, द्रव्यमान क्षति का जरूर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक व्यतिकरण का लगाना है, मैं टिक मार देता हूं, एक यहाँ पे इसका और इसका, ये हो गया। और यहाँ पे लेंस मेकर का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक, इसका संपर्क लेंस का आता है, इसका आएगा, इसका, बस इतने का न्यूमेरिकल आएगा, ये आप लगा लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं।